हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो है ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, राइट। तो इसमें हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 में इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें आपने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो आपका आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, राइट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, नल सेट, और इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं। राइट। अब देखिए एम्प्टी सेट होता क्या है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसको हम जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट विच डज नॉट contain any element is known as empty set, right. The A set which does not contain any element is known as empty set. Empty set is represented by phi, right. Empty set is represented by phi or फ्रॉम दिस सिंबल, ठीक है। एम्प्टी सेट को या तो हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल ऐड करता हूं। सपोज एक सेट ए है, इस तरह से डिफाइंड है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 0, ठीक है। इस तरह से डिफाइंड है। तो इस सेट को आप देखें, एक्स को नेचुरल नंबर बोला जा रहा है और कंडीशन है कि एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है। नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता, बट यहाँ पर कंडीशन है। तो फाइनली अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में राइट करने की कोशिश करें तो कोई भी एलिमेंट राइट नहीं किया जा सकता। दैट मीन सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह के सेट को ही हम नल सेट बोलते हैं, राइट। तो ए विल बी नल सेट, या इसी को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये वन एग्जाम्पल आपका था। इसी तरह से आपका अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, राइट। तो एक एग्जाम्पल और राइट कर लीजिए। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट एक्स इज ए स्टूडेंट स्टडिंग in class 10 and 11, ठीक है। मतलब
x such that x is a student studying in class 10 and 11 क्लास या क्लासेस बोल दीजिए, studying in classes 10 and 11। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसे देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 10th में पढ़ रहा है और क्लास 11th में भी पढ़ रहा है। दिस इज पॉसिबल? नो। ठीक है, या तो बच्चा 10th क्लास में होगा या तो 11th क्लास में होगा, दोनों क्लास में नहीं हो सकता। तो ये सेट, इस तरह का सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, राइट। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से नंबर ऑफ एग्जाम्पल एम्प्टी सेट के आप दे सकते हैं। तो इसे मैं रब करता हूं। नेक्स्ट आपका सेट आता है सिंगलेटन सेट। देखते हैं सिंगलेटन सेट आपका क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो कह सकते हैं ए सेट, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट विच कंटेन only one element, which contain only one element is known as singleton set। राइट, तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। राइट, एक सपोज एक सेट ए है, इस तरह से डिफाइन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। राइट, इस तरह से डिफाइन किया गया कि एक सेट ए है आपका, एक्स आपका नेचुरल नंबर है और कंडीशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स इज इक्वल टू -3 और +3, दो रूट्स आएंगे। लेकिन एक्स नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सेट 3। तो देख रहे हैं कि सेट ए में ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेट होगा आपका सिंगलेटन सेट होगा। राइट, इस तरह से आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। नेक्स्ट सेट आपका थर्ड जो आता है फाइनाइट सेट। राइट, देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है कि ए सेट विच कंटेन डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं, इन नेचुरल फॉर्म राइट कर सकते हैं, इस तरह के सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। राइट, एम्प्टी सेट आल्सो नोन एज फाइनाइट सेट। क्लियर है? एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहते हैं, या अदर मतलब ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट नंबर में होते हैं, मतलब उनको काउंट आप एग्जैक्टली कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो इसका डिफिनेशन राइट कर लीजिए, ए सेट विच कंसिस्ट a set which is empty or consist of definite number of element, definite number of element is known as finite set। ठीक है ना? मतलब
ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी सेट हो सकता है या कंटेन डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल राइट कर लीजिए। सपोज एक सेट हम ए लेते हैं और सेट ए इस तरह से डिफाइंड है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है ना, एक हमने एग्जांपल लिया कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100। दैट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि क्या इन नेचुरल नंबर को राइट कर सकते हैं, यस राइट किया जा सकता है। अगर इन्हें रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इस तरह से करेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 100 से मतलब क्या है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू कहां तक 99, यहां तक नेचुरल नंबर आपका आ जाए तो 1 to 99 नेचुरल नंबर आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सेट ए में जो एलिमेंट है वो डिफिनेट नंबर है, फिक्स नंबर है, उनको हम काउंट कर सकते हैं और इन लिस्ट कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट कैसा सेट होगा? तो इनफाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब उनको अगर आपको कहा जाए कि इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर राइट करिए तो यू कैन नॉट राइट, ठीक है ना, क्योंकि टोटल नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को हम इस तरह से डिफाइन करना चाहें, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट विच a set which, या इस तरह से राइट कर लीजिए, a set whose element can not be listed, cannot be listed by the natural number one, two, three dash up to n for any natural number n, for any natural number n is known as infinite set, is known as infinite set, राइट। मीन्स ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट नहीं है, मतलब काउंटेबल नहीं है, यू कैन नॉट काउंट, सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल यहां देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आपका ले लिया n इक्वल टू x such that x is a set of natural number, राइट। हमने n को एक ऐसा सेट डिफाइन किया, x such that x is a natural number। सेट ऑफ x क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर राइट करिए तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 राइट करते जाएंगे। अब आगे नंबर की कोई लिमिट नहीं है, आप राइट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से इस सेट में हम
अगर देखें तो एक जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर इनलिस्ट किए गए हैं उनको एक नेचुरल नंबर का नाम नहीं दे सकते। समझ रहे हैं ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करेंगे वो हम राइट नहीं कर सकते। तो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, जैसे सेट ऑफ आपका इंटीजर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। दीज सेट्स आर नोन एज इनफाइनाइट सेट्स, राइट। तो आई थिंक इनफाइनाइट सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ये भी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या है, राइट। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सेट आपका एक तरह का कंपैरेटिव सेट होता है, मतलब यहाँ पे टू सेट की बात करेंगे, ठीक है ना, कि टू सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट व्हेन सपोज आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, राइट। तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे? अगर आप देखें कि सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो जाता है। ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है, तो हम कह सकते हैं सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। बात समझ में आया? इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे दैट मीन्स एटलीस्ट टू सेट की बात होगी, और दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, नंबर ऑफ, ध्यान दें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर संख्या में सेम होने चाहिए। अगर संख्या में नंबर में दोनों में एलिमेंट सेम है, ठीक है ना, तो ऐसे सेट आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, डेफिनेशन राइट कर लीजिए। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, राइट कर लीजिए डेफिनेशन। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी are equivalent if their coordinate numbers are same, ठीक है। देखिए कार्डिनल नंबर से ये है कि सपोज आपके पास टू सेट है, हमने यहाँ पर मान लिया, एग्जांपल ले लेता हूँ समझ में आ जाएगा। सेट ए हमने लिया, इसमें एलिमेंट्स राइट कर दिया 1 2 3 4, राइट। एक सेट बी हमने लिया, इसमें हमने एलिमेंट राइट कर दिया ए बी सी डी, राइट। अब इसमें काउंट करिए कि फर्स्ट में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी टोटल 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितने हैं, 4 है। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने होंगे, इसमें आप देख रहे हैं 4 है। तो दोनों में ये दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4, दिस इज द कार्डिनल नंबर, दिस इज द कार्डिनल नंबर। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 4 है। तो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज व्हाट, इक्विवेलेंट सेट। तो आप बस आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सेट सिंगल सेट की बात नहीं होती। पहली बात, टू सेट की बात करेंगे या टू से ज्यादा सेट की बात कर सकते हैं, एक आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग से ध्यान रखना है कि हमारे सेट किस तरह के होने चाहिए, फाइनाइट सेट होने चाहिए। इनफाइनाइट सेट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में जो है ये कह पाना मुश्किल होगा कि दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट फाइनाइट सेट की बात होती है, ठीक है, और दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं बट उनकी संख्या दोनों में सेम होनी चाहिए।
एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, इक्वल सेट्स। देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं, ठीक है ना। इक्वल सेट की बात हो रही, दैट मीन्स यहां पर भी एटलीस्ट 2 सेट की बात होगी, ठीक है ना। तो यहां पे जो 2 सेट की बात हम कर रहे हैं, सपोज सेट ए और सेट बी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सेट ए और सेट बी की बात कर रहा हूं। तो सेट ए और सेट बी इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और सेम एलिमेंट होने चाहिए। दैट मीन्स अगर सेट ए में हम कहें 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 2 3 1 4 एलिमेंट है, तो इस केस में सेट ए और सेट बी इक्वल सेट कराएंगे। क्यों? क्योंकि 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है, 4 इसमें है तो इसमें भी है, राइट। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट सेट बी में है। इस तरह से ए इज इक्वल टू बी होगा। दैट मीन्स सेट ए एंड सेट बी आर नोन एज इक्वल सेट। अगर सपोज आपने कुछ ऐसा एक थर्ड सेट सी मान लिया, इसमें आपने 1 2 3 6 राइट कर दिया, तो इसमें देखिए अगर आप मैच कराते हैं तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ 4 है, इसमें 6 है। तो इसमें 4 है, इसमें 4 लाई नहीं कर रहा है, इसमें 6 है, इसमें 6 लाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपके सेट ए और सेट सी इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। तो ये इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। क्लियर हो गया? तो चलिए इसका डिफिनेशन राइट करते हैं इक्वल सेट का। तो 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी, राइट कर लीजिए। 2 सेट ए एंड बी are said to be equal if they have exactly the same element, and we write A is equal to B, ठीक है ना। Otherwise the set are said to be unequal set। बात समझ में आया? तो यहां पे कहा गया है कि 2 सेट ए एंड बी हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों सेट आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें हम अनइक्वल सेट कहेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझाया था, राइट, कि सेट एक ए हमारे पास है इस तरह से 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट 2 3 1 4 राइट है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं दोनों सेट में सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर, 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 है, 4 इसमें है। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। तो हम कहेंगे सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल व्हाट, इक्वल सेट, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइप्स जो है कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी तक जितना बताया गया यहाँ पे, इसी में बेस आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कमिंग लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।